अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/3। उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज़ इन क्वाड्रेंट 2, यानी जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है। उसने एक ये वैल्यू दे दी है यानी कॉस थीटा की, और दूसरा ये बताया है कि टर्मिनल आर्म जो है थीटा का वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब टर्मिनल आर्म क्या होता है? दो लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा होता है, जो लाइन से एंगल स्टार्ट होता है यानी यहाँ से, तो इसको इनिशियल साइड कहते हैं, और जहाँ पे एंगल स्टॉप होता है उस साइड को टर्मिनल साइड कहते हैं। जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टर्मिनल आर्म हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ जब हम एंगल बनाएंगे तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा की उसने वैल्यू दे दी है -2/3। अब -7 क्यों आया है? तो माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। देखिए आप ये फिक्रा याद कर लें, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट में ऑल यानी कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, और स्टूडेंट यानी पहला अल्फ़ाबेट लें, एस से मुराद साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेक यानी कि 10, इसमें 10 पॉजिटिव है, बाकी तमाम नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफ़ी यानी कि सी कॉस जो है वो पॉजिटिव है, बाकी तमाम नेगेटिव हैं। तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टर्मिनल आर्म लाई करता है, तो इसका मतलब है कि कॉस के साथ माइनस आएगा, सिर्फ साइन और कोसेकेंट के साथ साइन प्लस का आएगा, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साइन माइनस का आएगा। तो इसीलिए कॉस के साथ माइनस है। ये फिक्रा भी आप याद कर लें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव यानी साइन पहला अल्फ़ाबेट लें, सम से यानी कि साइन, पीपल से यानी परपेंडिकुलर, और हैव से हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कर्ली ब्राउन हेयर्स यानी कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो बस हमें कॉस की बात हो रही है क्योंकि उसने हमें कॉस की वैल्यू दी है। तो कॉस बराबर है यानी कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो कॉस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो इससे हमें पता चला कि जो 2 है वो हमारे पास बेस है और 3 जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। और माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट के अलावा तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके होते हैं? वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 का एंगल बनाए। तो अब ये हमारे पास इस तरह की शक्ल बनी हुई है। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर को ड्रा करना पड़ेगा। तो हम एक परपेंडिकुलर को ड्रा कर लेते हैं ताकि हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकें। तो देखिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसने 90 का एंगल बनाया, तो ये एक ट्राई एंगल बन गई जो कि राइट एंगल ट्राई एंगल है। तो अब इस राइट एंगल ट्राई एंगल को हम बहुत आसानी से वैल्यूज़ निकाल लेंगे, यानी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेंगे। अब देखें बेस हमारे पास है 2। अब जो एंगल होता है उसके साथ वाली जो साइड होती है वो बेस है, यानी कि यहाँ 2 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 3 है। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 3 है। अब परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को निकालने के लिए अगर 2 वैल्यूज़ हमें मालूम हो, एक ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होती है ना, एक बेस, दूसरी हाइपोटेन्यूज, तीसरा परपेंडिकुलर। तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो वो फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की हमारे पास वैल्यू पता है वो 3 है, हमने 3 पुट कर दिया। बेस की वैल्यू भी हमें पता है 2, तो 2 पुट कर दिया। परपेंडिकुलर हमने निकालना है तो उसको हमने p कह दिया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और p स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा।
तो बस 4 उधर चला गया, 9 माइनस 4 हो गया, 9 माइनस 4 5, यहाँ पी स्क्वायर है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, यहाँ p की पावर 2 है। तो 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो p का स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा और 5 जो है वो प्लस माइनस में स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब वैल्यू जो परपेंडिकुलर की निकली है वो प्लस में भी निकली है और माइनस में भी निकली है। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकली है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 है। तो हम माइनस की वैल्यू नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ y पॉजिटिव है और यहाँ नीचे y नेगेटिव होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पे x नेगेटिव है। अब देखें क्योंकि ये वाली जो साइड निकली है परपेंडिकुलर, ये किस साइड पे निकली है, ये y पॉजिटिव वाली साइड पे निकली है, तो इसलिए प्लस वाली वैल्यू तो हम लिखेंगे, यानी स्क्वायर रूट प्लस 5 होगा, यानी प्लस स्क्वायर रूट 5 होगा। माइनस वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये y वाली साइड पे पॉजिटिव वाली वैल्यू पे परपेंडिकुलर हमारा निकला है। तो अब क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल की तीनों चीज़ें मालूम है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो हम बहुत आसानी से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल लेंगे। हमने माइनस को इग्नोर किया और प्लस स्क्वायर रूट 5 हमारा परपेंडिकुलर हो गया है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो y के पॉजिटिव साइड पे है। तो बस साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है यानी प्लस, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 है। तो साइन थीटा निकल आया। साइन के साथ कोसेकेंट जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा होता है, तो स्क्वायर रूट 5 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। कॉस थीटा उसने हमें पहले ही दे दिया है जो कि -2/3 है। तो -2/3 है तो सेकंड जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और माइनस साथ ही रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और सेकंड दोनों नेगेटिव होते हैं। तो टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। परपेंडिकुलर यानी स्क्वायर रूट 5 और बेस जो है वो 2 है, तो साथ माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि टेन और कॉट दोनों के साथ माइनस आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं, सिवाय साइन और कोसेकेंट के तमाम वैल्यूज़ के साथ, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ माइनस आ जाएगा। और कॉट क्या है, वो टेन का रेसिप्रोकल है, 2 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 नीचे आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।